हेलो दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं एसएससी एक्यूमेन। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 की फॉर्म भरने से लेकर लास्ट प्रोसेस तक पूरा समझाऊंगा। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, टीयर 1 टीयर 2 क्या क्या प्रोसेस होता है, ये मैं पूरा आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, जो कि अभी 3 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 3 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दें अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 देना चाहते हैं। और इस अगर आप अपेयरिंग में हैं तो भी इसको भर सकते हैं। बस आपका रिजल्ट जो है 1 अगस्त 2023 से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और आपकी जो फीस है वो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं या अदर कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लगी, आपके लिए ये फॉर्म फ्री है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको क्वालिफ़िकेशन में अगर आपके पास असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि आपसे अलग से नहीं पूछा जाएगा। आपके पास नॉर्मल बैचलर डिग्री है तो आपका काम चल जाएगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल बैचलर डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारा अगर इसमें इस फॉर्म भरते टाइम इसमें पूछा जाएगा, अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ इंटर में यानी 12th में आपको 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैथ में 60% मार्क्स नहीं है तो बैचलर डिग्री में कम से कम एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका स्टैटिस वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए पूरी बैचलर डिग्री में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिकली इसको अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बैचलर डिग्री डालेंगे ओनली तो आपको इसके लिए एलिजिबल है। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पोस्ट बचती हैं, अगर बाकी पोस्ट के लिए बात करें तो हमारे पास नॉर्मल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री हो। और मैंने बताया कि अभी आप अगर आप पेयरिंग में हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी जो डेट है, एक फाइनल रिजल्ट की डेट है, वो 1 अगस्त 2023 से आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके पहले 1 अगस्त को भी आ जाएगा तो चल जाएगा, बट 2 अगस्त को आया तो वो एलिजिबल नहीं होगा, कोई भी कैंडिडेट होगा। अगर आप फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका वाइट और लाइट बैकग्राउंड होता है, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करें। वाइट और लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कि लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, तभी वरना एसएससी कभी कभी क्या रिजेक्ट भी कर देती है फॉर्म को। अगर आप साइन करेंगे तो वाइट ब्लैंक पेपर में साइन करके अपलोड करेंगे। आपकी जो टीयर 1 की एग्जाम डेट है, एसएससी ने नोटिस निकाला था कि 14 जुलाई से 27 जुलाई तक टीयर 1 के एग्जाम कराए जाएंगे, जो कि आपके मल्टीपल शिफ्ट में होंगे। टीयर 2 की एग्ज़ाम डेट एसएससी ने अभी डिक्लेयर नहीं की है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हर साल जिस हिसाब से होता है तो अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि 2.5 से 3 महीने एसएससी मेंस कराने के लिए लेती है, तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। और एग्जामिनेशन की बात करें तो टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात करें तो टीयर 1 एग्जामिनेशन में क्या होगा, सबसे पहले रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारा जनरल अवेयरनेस पूछे जाएगा, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रहेंशन। इसके लिए जनरल इंटेलिजेंस में 25 यानी सभी में 25 क्वेश्चन होंगे और सभी के मार्क्स 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसी तरह जीए यानी जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 50 मार्क्स, इंग्लिश कंप्रहेंशन यानी इंग्लिश लैंग्वेज के 50 मार्क्स, जो आपको टोटल पेपर को करने के लिए 1 आवर मिलेगा। अगर आप स्क्राइब्ड कैंडिडेट हैं तो आपको 1 आवर 20 मिनट्स मिलेंगे। और इसमें कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी, 1 आवर में आप कोई भी सेक्शन कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद बात करें तो एग्जाम टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसके 4 क्वेश्चन होंगे।
और उसमें जो नेगेटिव 4 ऑप्शन होंगे और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी जो 0.5 की होगी, और ये जो टीयर 1 होगा ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का होगा, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होने वाले हैं। इसके मार्क्स आपके किसी भी आगे की जो प्रोसेस होगी उसमें ऐड नहीं होने वाले हैं। तो आपको इससे बेफिक्र रहना है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी ही चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने मार्क्स पे हमें मेंस की हम क्वालिफाई हो जाएंगे, तो मैं आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको एक वीडियो बता दूंगा इतने मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे टीयर 1। अब टीयर 2 एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारा जो टीयर 2 एग्जामिनेशन है ये हमारा 2 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट होगा पहला मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग ही होगी जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन होंगे। लेवल वैसा ही होगा जैसा प्री में होता है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, जिससे हमारे जो 60 क्वेश्चन है 180 मार्क्स के होंगे। और इस सेशन के लिए हमें मतलब एक सेक्शन के लिए यानी कि मैथमेटिकल और यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए हमें 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन के लिए हमें 1 आवर का टाइम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 2 आता है हमारा, जो कि तुरंत जस्ट बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे आप और यानी 2 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर ही करना है। मैथ और रीजनिंग के लिए हमें 1 आवर मिलेगा, और उसके बाद हमारा ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा सेक्शन 2 होगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन होगा, और हमारी जनरल अवेयरनेस होगी। ये हमारी जनरल अवेयरनेस है, जिसके इसके 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि हमारे 25 इसके क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे। तो हमारे 45 + 25 70 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो हमारे 210 यानी 210 मार्क्स बनेंगे। और हमें एक सेक्शन के लिए 1 आवर मिलेगा, तो हमारे टोटल 2 घंटे मिलेंगे। और इसके साथ ही हमारा इसके जस्ट बाद ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स का होगा, जो कि 60 मार्क्स 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 60 मार्क्स का। तो इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, तो टोटल मिला के 2 घंटे 15 मिनट का आपका पूरा पेपर होगा। और मैंने आपको अभी बताया है कि इसके बाद कुछ टाइम का ब्रेक मिलेगा, 1-1.5 घंटे का। आप उसमें खाने पीने जा सकते हैं, कुछ भी आसपास जो भी मिल जाए। उसके बाद आपका सेशन 2 स्टार्ट होगा, आपकी एंट्री फिर से स्टार्ट होगी उसी सेंटर पे, जो कि आपका सेशन 2 15 मिनट्स का होगा। इसमें मॉड्यूल सेक्शन 3 आएगा, इसमें मॉड्यूल 2 होगा डेटा एंटी स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। इसमें 1 डेटा एंटी टास्क होगा, जो आपको 15 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। इसमें 2000 की स्टॉक्स होंगे, आपको 2000 की स्टॉक्स पूरे टाइप करने हैं, और आपको पूरा पैरा टाइप करने के बाद रिपीट नहीं करना है। उसी में आप आगे पीछे जाके एरर को सही कर सकते हैं, बट रिपीट करेंगे तो आपका वो एरर में काउंट हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इसको रिपीट नहीं करना है पैरा को। उसके बाद यहाँ पे ये पेपर 1 था जो ऊपर का, ये सबके लिए कंपलसरी था। अब यहाँ पे पेपर 2 उनके लिए है जो JSO यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 वाला एग्ज़ाम देना चाहते, मतलब उसमें क्वालिफाई हो गए हैं टीयर 1 में। तो आपका ये पेपर भी होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए है, और ये 200 मार्क्स का होगा। इसमें ये पेपर जो होगा ये 2 आवर का होगा। इस पे आप अगर AAO की कट ऑफ यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो ये 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और इसके लिए ये 2 आवर मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका ये जिसके लिए आप क्वालिफाई होंगे तो वो आप पेपर दे सकते हैं। अदरवाइज पेपर 1 तो सबके लिए कंपलसरी है। अगर टीयर 1 कोई क्वालिफाई करता है तो पेपर
1 तो सबको ही देना है, बट उसके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आप पेपर 2 और पेपर 3 के लिए क्वालिफाई हैं कि या नहीं, तो आपको ये पेपर भी देने हैं। और आप इनको स्किप भी करेंगे तो आपका पेपर 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब ये टीयर 2 जो होगा ये भी एग्जाम टाइप, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। अब नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 मार्क्स की होगी, 1 मार्क्स, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन लॉन्ग किया तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। और पेपर 2 और पेपर 3 जो कि अभी पेपर 2 और ये वाला पेपर 2 और पेपर 3 ये जो हैं इनकी जो निगेटिव मार्किंग है ये आपकी निगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी, और पेपर 1 की निगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होगी। आपने एक क्वेश्चन लॉन्ग किया तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एसएससी ने बोल रखा है कि टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इस सिर्फ अलग अलग शिफ्ट में होगा। सब पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, जो कि अभी मैंने बताया। पेपर 2 विल बी for only those candidates who apply for the post of Junior Statistical Officer JSO in the Ministry of Statistics and Program Implementation and Statistical Investigation Grade 2 in the Office of Registrar General of India and who are shortlisted in Tier 1 for these posts। अगर आप Tier 1 में इसकी कट ऑफ पार करते हैं तभी आपको ये पेपर देने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप पेपर 3 है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं टीयर 1 में, अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की कट ऑफ को पार करते हैं तो आपको पेपर 3 देने को मिलेगा, जो आप इसको दे सकते हैं। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। पेपर 1 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका मॉड्यूल 1 मैथ और रीजनिंग, और सेक्शन 2 में इंग्लिश जीके, उसके बाद कंप्यूटर और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट आएगा। और ये सेम पेपर 1 जो होगा ये पूरा 2 सेशन का होगा, ये सेम डे होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 मॉड्यूल फर्स्ट। ये जो लिखा हुआ है ये वही बात है जो मैंने अभी आपको पूरा बताया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं तो आपको मैंने बताया जब आप टाइपिंग देने जाएंगे तो आपको उसमें फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि आपकी दोबारा से एंट्री होती है। इसलिए अब जो टीयर 2 है तो टीयर 2 पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि मैंने आपसे बताया है अभी, ठीक है। तो देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे बात करते हैं तो मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जो कि है मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर है। कंप्यूटर के मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में ऐड होने वाले नहीं हैं। However, while shortlisting the candidates for the post of where computer proficiency is prescribed, यानी कुछ पोस्टों के लिए पहले सीपीटी होता था जो कि अब नहीं होता है, तो उस सीपीटी वाली पोस्टों के लिए कंप्यूटर की कट ऑफ हाई बन सकती है, बट कुछ पोस्टों के लिए कंप्यूटर क्वालिफाई होगा। यहाँ पे जो भी पोस्ट के नाम लिखे हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS MEAN AFHQ, असिस्टेंट इन सीरियस फॉर इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स अंडर द मिनिस्ट्री, आप पढ़ सकते हैं कि इतनी जो ये सारी जो पोस्ट हैं इनके लिए आपकी कंप्यूटर की अलग से कट ऑफ बनेगी। और इसी तरह आपकी टाइपिंग स्पीड की जो कट ऑफ है यानी कि एक्यूरेसी मैटर करेगी, यानी कि अगर यूआर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 30% अगर आप एरर करते हैं तो चल जाएगा। अगर आप अगर SC ST हैं, UR और OBC और EWS के लिए 30%, SC ST हैं तो आपके लिए 20% अगर एरर है तो आप सॉरी मैंने गलत बता दिया। अगर आप UR कैंडिडेट हैं और UR या EWS या EWS हैं या फिर आप क्या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 20% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST हैं तो आपको 30% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपकी इतनी एक्यूरेसी इतनी एरर चल जाएगी। बट अगर यहाँ पे बात करें तो कंप्यूटर की जो कट ऑफ है इसकी एक्यूरेसी 5 या 7% से ज़्यादा नहीं रहेगी, यानी 5 या 7% ही मानेगी SSC अगर आप इन डेटा एंट्री स्पीड वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होना है तो।
उसके बाद बात करें तो ये टेस्ट वाली पोस्ट होती हैं कुछ। टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग in nature while shortlisting the candidates for the post. Either computer proficiency is prescribed or where test ये लिखा हुआ टेस्ट इज प्रिस्क्राइब टैक्स असिस्टेंट इन CBIC, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT, UDC, एसेंस सेंटर बिलो नालकोटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपेरिजन टू अदर पोस्ट। यानी कि इसमें भी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड हाई मांगा जा सकता है। तो टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द मैनर डिसाइडेड बाय द कमीशन पर्पज, यानी कि ये SSC है ये बाद में डिसाइड करेगी कि ऐसा किन किन पोस्टों के लिए होगा। तो ये थी आपकी सब पूरी बात। और एक बात और है कि आफ्टर Tier 2 क्या प्रोसेस होगी। तो आफ्टर Tier 2 की जो प्रोसेस है जो कि DB होता है, तो इन view of the recruitment to be made by the government in mission mode to expedite whole recruitment process, the commission has decided to the document verification DB जो होगा would be done by the user department और organization। यानी जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा वो डिपार्टमेंट आपका जो फाइनल DB के प्रोसेस है वो कंडक्ट करेगा, SSC नहीं करेगा। All the candidates qualified for the document verification are required to appear for document verification along with the photocopies and original document जो कि इसमें दिए हुए हैं कि हमें क्या क्या जो भी क्वालिफिकेशंस होंगी वो हमें ले जानी है। एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि प्रीफरेंस फॉर्म जब हम भरेंगे Tier 2 के बाद फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। यानी Tier 2 के पहले Tier 2 के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट के पहले SSC क्या करेगी, पोस्ट प्रीफरेंस फॉर्म ऑनलाइन भरवाएगी, वो सभी को भरना है। आगे अगर आपने वो पोस्ट प्रीफरेंस फॉर्म को फिल नहीं किया तो आप फेल माने जाओगे, मतलब आपको कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी चाहे आपके कितने भी मार्क्स हों। कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रीफरेंस on the website of the commission within the stipulated time will not be considered for any post in final result. Such candidates shall not be provided with another opportunity to exercise preference for post and will be solely responsible for the same। यानी कि जो भी है पर्सन वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके रिगार्डिंग अगर वो पोस्ट प्रीफरेंस नहीं भरता है SSC दोबारा मौका नहीं देगी पोस्ट प्रीफरेंस का। और मैं आपको बता दूं कि जो सेशन 1 का 180 मार्क्स थे और उसके बाद ये मैथ और रीजनिंग के थे Tier 2 में, और Tier 2 में इंग्लिश प्लस GS के मार्क्स जो थे 210, यानी कि ये टोटल 390 मार्क्स हो गए। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 390 मार्क्स से ही बनेगी। 390 मार्क्स पे के हिसाब से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और कंप्यूटर में आपकी कंप्यूटर में बात करते हैं तो कंप्यूटर में आपका अगर आप UR या AWS कैंडिडेट हैं तो आपका कंप्यूटर में अगर 18 मार्क्स है तो आप पास हैं। अगर OBC कैंडिडेट हैं तो आप 15 मार्क्स पे पास हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप 12 मार्क्स पे पास हैं, जो कि कंप्यूटर का 60 मार्क्स का पेपर होता है। इसके बाद ये सब क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ पोस्ट के लिए अलग से कट ऑफ बनेगी CPT पोस्ट के लिए, वो मैंने आपकी अभी पोस्ट दिखाई थी, तो उनके लिए आपको उसकी कट ऑफ पाल करनी पड़ेगी। हो सकता है SSC 50% रख दे, यानी कि 60 में से अगर 30 मार्क्स ला रहे हैं आप या 27 24 कुछ भी SSC रख सकती है। तो इस हिसाब से अगर जो भी SSC रखेगी वो क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा, तभी आप CPT पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस सारी बात को समझ गए होंगे, और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है ये सब बनाने के लिए। तो अगर आपको ये मेरी मेहनत लग रही है कि आपके लिए बेनिफिट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अब आज के लिए बस इतना ही।